सो हाय एवरीवन, दिस इज ज्योति एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। सो दोस्तों, आज बात करने वाले हैं जीआईसी एग्जाम के बारे में, है ना, कि क्या एग्जाम का पैटर्न रहेगा। काफ़ी सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं मेरे वीडियो पे एंड मुझे मेल भी कर रहे हैं। सो दोस्तों, काफ़ी शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, 2 से 3 मिनट में सारी चीज़ें देख लेंगे कि क्या पैटर्न रहेगा और एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है। सो दोस्तों, चैनल पे नए हैं प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, है ना। वीडियो पसंद आए लाइक कर दीजिएगा, ना पसंद आए आप डिसलाइक कर सकते हैं। तो जीआईसी का जो फॉर्म है दोस्तों अभी ओपन हुआ है और इस वीडियो में वो बातें नहीं करेंगे, है ना, कि किसे फॉर्म फिल करना चाहिए किसे फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए। अभी तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपको क्या करना है, बट स्टिल जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दोस्तों, जैसे 20 ईयर्स 21 ईयर्स मिनिमम है, 30 ईयर्स मैक्सिमम है एंड सारी चीज़ें हैं। गर्ल्स का फॉर्म फ्री है, तो आप गर्ल्स हैं तो आपको डेफिनेटली फॉर्म फिल करना चाहिए। एंड दोस्तों, ये इस साल का लास्ट फॉर्म है और 2024 का ये शायद फर्स्ट बैंकिंग एग्ज़ाम कह सकते हैं होने वाला है। और बात करने वाले हैं दोस्तों कि नंबर ऑफ़ जो सीट्स है, वैकेंसीज़ हैं, हालांकि काफ़ी कम है, डबल डिजिट में वैकेंसी है जनरल के लिए, काफ़ी कम है, बट इन कंपैरिजन टू प्रीवियस ईयर तो वहाँ पे भी इतने ही वैकेंसीज थी, ठीक है। आई थिंक इस साल 16 वैकेंसीज है, प्रीवियस ईयर में 15 वैकेंसीज थी, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसीज काफ़ी कम है, हमें फॉर्म नहीं फिल करना चाहिए, तो ऐसा आपको कतई नहीं सोचना चाहिए। आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। एंड दोस्तों, इसके जो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या इसका पैटर्न है। तो 3 पार्ट में इसमें जो ये जनरली जो बाकी एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें 3 एग्ज़ाम्स होता है, जैसे आईबीपीएस का हो गया। तो दोस्तों 3 पार्ट पूछे जाते हैं जीआईसी एग्ज़ाम में, मेनली पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। यहाँ पे दोस्तों जो जनरली आईबीपीएस में 3 टायर के एग्ज़ाम होते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू, बट इन जीआईसी एग्ज़ाम सिर्फ एक रिटन एग्ज़ाम होता है दोस्तों और उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो रिटन एग्ज़ाम में 150 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। तो पार्ट ए में दोस्तों जो जनरली ज़्यादातर लोगों का डाउट है कि जो हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी और क्रिटिकल थिंकिंग है उसमें क्या पूछा जाएगा। दोस्तों, जो पार्ट ए सेक्शन है हमारा, उसमें हमसे जो बैंकिंग के क्रिटिकल रीजनिंग्स हैं और जो हायर ऑर्डर के पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट है वो हमसे पूछा जाएगा। लाइक ये मेंस लेवल का होगा, बट आईबीपीएस पीओ मेंस के लेवल का नहीं होता है। लाइक जब मैं एग्ज़ाम दी थी तो उस लेवल का सवाल नहीं पूछा गया था, आपसे क्लर्क मेंस लेवल का क्वेश्चंस पूछा जाएगा। एंड पार्ट बी में आपसे रीजनिंग एंड इंग्लिश, रीजनिंग इंग्लिश, जीए, न्यूमेरिकल एबिलिटी विथ कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कंप्यूटर में हायर लेवल का टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं पूछा जाएगा, हमसे सिंपल पूछा जाएगा, जैसे जनरेशन से सवाल हो गया, जो भी बेसिक कंप्यूटर के सवाल है वो हमसे पूछा जाएगा। एंड दोस्तों, उसके बाद पार्ट सी है, वहाँ पे आपका डिस्क्रिप्टिव है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव आपको कीबोर्ड पे टाइप करके देना है, लेटर नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। डिस्क्रिप्टिव में आपसे ऐसे और कॉम्प्रिहेंशन एंड एक आपका प्रिसाइज रहेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे एग्ज़ाम हिंदी में रहेगा, इंग्लिश में रहेगा। दोस्तों, आपके बोथ रहेगा, ठीक है, हिंदी में भी रहेगा, इंग्लिश में भी रहेगा। और प्रिपरेशन की बात पूछ रहे थे कि कहाँ से प्रिपरेशन करा जाए, तो हाँ, नेगेटिव मार्क्स भी है इसमें, ठीक है। और 2.5 घंटे का पेपर है, तो पेपर काफ़ी देर तक होगा एंड ऐसा बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं रहता है, ठीक है। एकदम आपसे क्लर्क मेंस के उससे भी थोड़े से लो लेवल रहेगा एग्ज़ाम। एंड हाँ, पूछ रहे थे कुछ लोग पूछ रहे थे कि पूछ रहे थे कि इसका सेक्शनल मार्क्स रहेगा कि नहीं, ठीक है। तो सेक्शनल जैसा शायद नहीं है, 60% इसका ओवरऑल कट ऑफ है, ठीक है। बट पिछले साल 60% से, है ना, थोड़ा सा जैसे मुझे याद आ रहा है कि आई थिंक 92 के आसपास कट ऑफ था, हाँ 91 92 था और मेरा शायद 88 के आसपास आया था। तो दोस्तों, जो हायर ऑर्डर रीजनिंग एबिलिटी है, इसमें अगर आपसे जो क्रिटिकल जो यहाँ पे क्या है ना कि जो टाइम दिए जाएंगे वो थोड़ा सा कम रहेगा, ठीक है, अदर सेक्शन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे आपने देखना है कि पजल में स्टक नहीं होना है, नहीं हो रहा है आपने स्किप करके आगे बढ़ जाना है। एंड देन क्रिटिकल थिंकिंग में जो भी
ये बैंक एग्जाम में पूछा जाता है क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल रीजनिंग जो होता है वही सारी चीज़ें रहेंगी, ठीक है। बट यहाँ पे अगर नहीं समझ में आए, इंग्लिश में नहीं समझ में आए, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हो कि क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी जो इंग्लिश है वो तो ईजी साइड में रहेगा, ठीक है, ऐसे नॉर्मल सा रहेगा, फिलर रहेगा, एरर डिटेक्शन के सवाल रहेंगे, कॉम्प्रिहेंशन रहेगा एंड वो कैब से रहेगा, यही सारी चीज़ें रहेंगी दोस्तों। एंड इंग्लिश में ऐसा ही रहेगा। बाकी जो अदर रीजनिंग में है आपसे पूछा जाएगा, ब्लड रिलेशन रहेगा, डायरेक्शन सेंस रहेगा, जो भी सारी चीज़ें रहती हैं इसमें क्रिटिकल रीजनिंग सेक्शन में रहेगा। तो यहाँ पे दोस्तों जीए में आप 3 या 4 मंथ का जीए करके जा सकते हैं, ठीक है। ऐसे 6 महीने 1 साल ऐसे अभी नहीं करना है, आपने 3 या 4 महीने का जीए करके जाना है। सो दोस्तों यहाँ पे जो सब ज़्यादा किस पोर्शन का वेटेज है, तो एक रीजनिंग हो गया आपका और एक इंग्लिश हो गया, तो ये दोनों का बहुत ज़्यादा वेटेज है, ठीक है। रीजनिंग में आपसे 60 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, और इंग्लिश में भी आपसे काफ़ी मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे 30 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव पेपर है। तो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी आपको अलग से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है इसके लिए, है ना। आप जो भी IBPS में या RRB में प्रिपरेशन कर रहे थे, बस इसमें एक्स्ट्रा करना है, मॉक लगाना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी एज इट इज़। वही सिलेबस है जो बैंकिंग में पूछा जाता है, ठीक है, वही लेवल रहेगा, कुछ ऐसे अलग सा नहीं रहेगा, है ना, कि सिलेबस थोड़ा डिफरेंट है, क्या क्या पूछा जाएगा, बिल्कुल सेम सा रहेगा। बस थोड़ा सा है ना लेवल अप रहेगा इन हायर जो ऑर्डर रीजनिंग है, उसमें थोड़ा सा लेवल अप रहेगा, है ना, रीजनिंग इसका पजल का, और जो भी क्रिटिकल रीजनिंग के सवाल आएंगे, है ना, स्टेटमेंट, आर्गुमेंट, इन्फ्रेंस जो होता है वो वाला सवाल जो आते हैं, तो वो थोड़े से अलग रहेंगे, ठीक है, अलग नहीं रहेंगे, जो भी पूछा जाता है IBPS में वही सारी चीज़ें रहेंगी। सो यही सारी चीज़ें थी दोस्तों। बाकी वीडियो कैसा लगा है ना, नीचे कमेंट करके ज़रूर से शेयर कीजिएगा। बाकी कुछ कहना हो, जानना हो, कुछ सजेस्ट करना हो दोस्तों, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।